तो आज की क्लास में हम लोग देखने वाले हैं व्हाट इज ए ट्यूपल। ए ट्यूपल इज एन ऑर्डर्ड कलेक्शन ऑफ एलिमेंट्स इन पाइथन। यानी कि ट्यूपल क्या होता है, एक ऑर्डर्ड कलेक्शन होता है एलिमेंट्स का। इसके कुछ फीचर्स हैं। जैसे पहला फीचर ये है कि इसमें कलेक्शन जो होता है वो ऑर्डर्ड होता है। इसमें इंडेक्सिंग जो होती है वो हमेशा जीरो से स्टार्ट होती है। इसमें हम डुप्लीकेट वैल्यू को स्टोर कर सकते हैं। ये इम्यूटेबल होता है, यानी एक बार हमने जब एलिमेंट्स को क्रिएट करके उसमें वैल्यू असाइन कर दी तो हम उसको मॉडिफाई नहीं कर सकते। कैन स्टोर डिफरेंट डेटा टाइप्स, इसमें हम अलग अलग डेटा टाइप की वैल्यू को हम स्टोर कर सकते हैं। बाकी यहाँ पे एग्जांपल दिया हुआ है कि हम ट्यूपल को कैसे क्रिएट करते हैं। तो हम ट्यूपल को मल्टीपल एलिमेंट्स, मिक्स डेटा टाइप, एम्प्टी, सिंगल एलिमेंट के फॉर्म में हम क्रिएट कर सकते हैं। तो मैंने एक प्रोग्राम ऑलरेडी बना के रखा हुआ है, हम जल्दी से उस प्रोग्राम को देख लेते हैं। तो ये प्रोग्राम है, पहले मैं इसको अनकमेंट कर ले रहा हूँ। क्रिएटिंग ट्यूपल्स, तो इसमें पहला जो टाइप है वो है मल्टीपल एलिमेंट्स का, जिसमें मैंने यहाँ पे टी एक ट्यूपल लिया है जिसमें मैंने वैल्यू असाइन की है 1 2 3 4। सेकेंड जो टाइप है वो है मिक्स डेटा टाइप्स का, जिसमें हमने 10 पास किया जो कि इंटीजर है, फिर पाइथन लिया जो कि स्ट्रिंग है, फिर 3.14 फ्लोट वैल्यू और ट्रू यानी बुलियन वैल्यू लिया। अगर हमें एम्प्टी ट्यूपल क्रिएट करना है तो इसके लिए हम पैरेंथेसिस ओपन क्लोज करके पास कर देंगे तो ये एक एम्प्टी ट्यूपल क्रिएट हो जाएगा। और अगर मुझे सिंगल एलिमेंट लेना है तो मैं यहाँ पे वो एलिमेंट यानी सिंगल वैल्यू पास करूंगा और फिर कॉमा ऑपरेटर लगाऊंगा। अगर मैं कॉमा ऑपरेटर नहीं लगाता हूँ तो वो एज ए इंटीजर ट्रीट होगा। पहले मैं इसको रन करके दिखा दे रहा हूँ। तो यहाँ पे आप लोग देख पा रहे होंगे, ये हो गया पहला टाइप मल्टीपल एलिमेंट्स, फिर हो गया मिक्स डेटा टाइप, फिर हो गया एम्प्टी और ये हो गया सिंगल एलिमेंट। यहाँ पे मैंने क्लास टाइप का यूज करके आपको दिखाया है कि ये टपल डिनोट कर रहा है। अब यहाँ पे अगर मैं कॉमा हटा देता हूँ तो ये इंटीजर डिनोट करेगा क्लास टाइप को, ये रहा इंटीजर। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमें हमेशा ट्यूपल को अगर सिंगल एलिमेंट ले रहे हैं तो वहाँ कॉमा ऑपरेटर लगाना होगा। और यहाँ पे मैं सीधे सीधे पास कर दूंगा टी, तो ये जो होगा वो सिंगल एलिमेंट का जो ट्यूपल वैल्यू है वो शो करेगा। यहाँ मैंने कर दिया कॉमा, तो देखिए ये एज ए ट्यूपल डिनोट कर रहा है। हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है एक्सेसिंग टपल एलिमेंट्स। अगर हम पॉजिटिव इंडेक्सिंग की बात करें फॉरवर्ड डायरेक्शन में तो पॉजिटिव इंडेक्सिंग होती है और बैकवर्ड साइड में निगेटिव इंडेक्सिंग होती है। तो इंडिविजुअल एलिमेंट को अगर हमें यूज करना हो तो हम कैसे करेंगे, ये एग्जांपल के थ्रू देख लेते हैं। मैंने यहाँ पे एक ट्यूपल लिया है जिसमें कुछ एलिमेंट्स हैं ए बी सी डी। अगर मैं टी जीरो इंडेक्स पास करता हूँ तो हमारा जीरो इंडेक्स जो है वो है ट्यूपल का फर्स्ट एलिमेंट यानी ए आ जाएगा। और अगर मैं यहाँ 2 पास करता हूँ तो इंडेक्सिंग जीरो से स्टार्ट होती है तो 0 1 2 यानी सी आ जाएगा। अब ये तो हो गया हमारा फॉरवर्ड डायरेक्शन में। अगर बैकवर्ड डायरेक्शन में हम आते हैं तो इंडेक्सिंग -1 से स्टार्ट होती है। तो मेरा जो ट्यूपल है उसमें एलिमेंट है 10 20 30 40 और अगर मैं -1 लिखता हूँ तो ये 40 आएगा क्योंकि बैकवर्ड डायरेक्शन में -1 से स्टार्ट होता है। सेम ऐसे ही अगर मैं यहाँ पे -3 पास करता हूँ तो ये 20 आएगा। इसको मैं एक बार रन करके दिखा दे रहा हूँ। तो ये रहा ए सी और 40। हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है ट्यूपल स्लाइसिंग। स्लाइसिंग का मतलब ये होता है कि अगर मैं किसी ट्यूपल के सब पार्ट को डिनोट करना चाहता हूँ, एक्सेस करना चाहता हूँ, तब मैं स्लाइसिंग ऑप्शन यूज करूंगा। इसको एग्जाम्पल से देख लेते हैं। पहले मैं इसको कमेंट कर दे रहा हूँ। ये रहा हमारा एग्जाम्पल। मैंने यहाँ पे एक ट्यूपल लिया है जिसमें कुछ एलिमेंट्स हैं 10 20 30 40 और 50। अब मैं यहाँ पे स्लाइसिंग का ऑप्शन यूज करता हूँ। जैसे मैं स्टार्ट करता हूँ 1 से लेके 4 तक। तो ये 1 से लेके 4 तक यानी 0 1 1 यहाँ पे आ रहा है, यहाँ से स्टार्ट करेगा। 2 3 यानी जो एलिमेंट्स आएंगे वो आएंगे 20 30 और 40। ये हमारा स्टॉप पॉइंट है, यानी जो हमारा इंडेक्स पोजीशन हम यहाँ पास करेंगे उससे एक कम, यानी कि ये 1 से 3 तक जाएगा। सेम ऐसे ही अगर मैं स्टार्टिंग पॉइंट पास नहीं करता हूँ तो बाय डिफॉल्ट वो 0 से रन करेगा। ये रहा, इसने 10 उठा लिया यानी 0 इंडेक्स से उठा लिया। सेम ऐसे ही अगर मैं लास्ट में इंडेक्स पॉइंट डिनोट नहीं करता हूँ, मैंने यहाँ लिख दिया 0 यानी 0 1 2 यानी ये 30 से लेके 50 तक आएगा। और अगर मैं इसको रिवर्स करना चाहता हूँ तो मैंने यहाँ कॉलन कॉलन और यहाँ कर दिया -1, तो ये रिवर्स हो जाएगा। ये रहा रिवर्स हो गया। तो स्लाइसिंग को मैंने डिटेल में बताया है, लिस्ट में भी बताया है और स्ट्रिंग में भी बताया है। मैं आई बटन पे उस वीडियो का लिंक दे दूंगा तो आप वहां से देख लीजिएगा।
हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है इम्यूटेबिलिटी ऑफ टपल, यानी टपल में हम इम्यूलिटी का मतलब क्या होता है। तो इम्यूटेबिलिटी का मतलब होता है कि हम उसकी वैल्यू को चेंज नहीं कर सकते। अब अगर चेंज करेंगे तो क्या होगा, पहले इसको एग्जांपल के थ्रू देख लेते हैं। मैंने यहाँ पे एक ट्यूपल लिया हुआ है 10 20 30, और फिर मैंने इसके वन पोजीशन पे यानी 20 की जगह 50 यहाँ चेंज कर दिया। तो क्योंकि ये म्यूटेबल नहीं होता है, तो मैं जैसे ही यहाँ पे लिख के इसको रन करूंगा, यहाँ पे एक एरर आएगी जिसको बोलते हैं टाइप एरर, यानी ये उसके कॉम्पिटेबल नहीं है। इसको रन करके देख लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे एक टाइप एरर आ रही है जिसमें ये लिख रहा है ट्यूपल ऑब्जेक्ट डज नॉट सपोर्ट आइटम असाइनमेंट, यानी हम इसमें आइटम को असाइन नहीं कर सकते, एलिमेंट को असाइन नहीं कर सकते, क्योंकि ये क्या होता है, इम्यूटेबल होता है। ट्यूपल के कुछ ऑपरेशंस हैं, एक एक करके उनको देख लेते हैं। ऑपरेशंस में जो पहला ऑपरेशन है वो है कॉन्केटिनेशन, जिसको प्लस सिंबल के थ्रू रिप्रेजेंट करते हैं। दूसरा ऑपरेशन है रेप्लिकेशन, जिसको एब्स्ट्रिक के थ्रू रिप्रेजेंट करते हैं। थर्ड हमें देखना है मेंबरशिप ऑपरेटर। तो पहले मैं कॉन्केटिनेशन यहाँ डिनोट कर रहा हूँ। तो कॉन्केटिनेशन के लिए हमने प्लस सिंबल का यूज किया है। यहाँ पे एक ट्यूपल है T1 जिसमें 1 2 है, दूसरा ट्यूपल है जिसमें 3 4 है। यहाँ मैं प्लस ऑपरेटर लगाऊंगा तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, एक साथ ज्वाइन हो जाएंगे, यानी मर्ज हो जाएंगे। इसको रन करके देखते हैं। तो देखिए यहाँ पे हो गया 1 2 3 4। तो अगर हमें कॉन्केटिनेट करना है, ज्वाइन करना है ट्यूपल को, तो हम प्लस ऑपरेटर का यूज करते हैं। रेप्लिकेशन रिपीट करने के लिए होता है, जैसे कि यहाँ पे एक ट्यूबल है जिसमें कुछ एलिमेंट्स हैं 1 और 2। अब इसकी वैल्यू को मुझे 5 टाइम रिपीट करना है, तो मैंने क्या कर दिया, एब्स्ट्रिक्ट सिंबल लगाया और यहाँ 5 लिख दिया। यहाँ 5 लिखने का मतलब ये 5 टाइम रिपीट करेगा। इसको रन करके देख लेते हैं। तो देखिए 1 2 1 2 1 2 ये 5 टाइम क्या हो गया, रिपीट हो गया। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा मेंबरशिप ऑपरेटर, जिसमें हमें पढ़ना है इन और नॉट इन। पहले हम इन ऑपरेटर देख लेते हैं। इन और नॉट इन ऑपरेटर दोनों ही बूलियन ऑपरेटर हैं, यानी कि ये जो रिजल्ट देगा वो ट्रू या फॉल्स देगा। अब मैंने यहाँ पे एक ट्यूपल लिया है जिसमें वैल्यू है 10 20 30। अब मैंने यहाँ लिखा प्रिंट 20 इन टी, यानी कि ये जो 20 एलिमेंट्स है वो टी में है कि नहीं। तो ये ऑलरेडी इसमें एग्जिस्ट कर रहा है, तो ये क्या रिटर्न करेगा, ट्रू। और अगर मैं यहाँ लिख देता हूँ 50 इन टी, तो ये रिटर्न करेगा फॉल्स। तो मैंने यहाँ पे 60 लिख दिया है। तो यानी कि ये अगर उस लिस्ट में होगा तो रिटर्न करेगा ट्रू, और अगर नहीं होगा तो रिटर्न करेगा फॉल्स। तो अब ये फॉल्स रिटर्न कर रहा है क्योंकि 60 उस लिस्ट में नहीं है, और अगर मैं इसको 20 कर देता हूं तो ये ट्रू रिटर्न करेगा। नॉट इन ऑपरेटर जस्ट इनका अपोजिट होता है, इसमें लॉजिकल नॉट लगा हुआ है, यानी कि जब इन में ट्रू आ रहा था तो यहाँ पे फॉल्स हो जाएगा, और जब वहां फॉल्स आ रहा था तो यहाँ पे ट्रू हो जाएगा। जैसे 50 नॉट इन टी, 50 इसमें ऑलरेडी नहीं है, तो अगर हम इन लगाए होते तो ये फॉल्स आता, लेकिन मैंने नॉट इन लगाया तो अब ये क्या आएगा, ट्रू आएगा। पहले मैं इसको ऊपर कमेंट कर दे रहा हूँ ताकि नीचे वाला स्टेटमेंट ही रन केवल करे। तो देखिए ये ट्रू आ रहा है। और जस्ट अगर अब मैं यहाँ पे कर देता हूँ 20, तो इन में ट्रू आना चाहिए, लेकिन अभी क्या आएगा, फॉल्स। हमें अब नेक्स्ट टॉपिक में बिल्ट इन फंक्शंस देखने हैं, जिसमें हमें लैन देखना है, मैक्स देखना है, मिन देखना है और सम देखना है। पहले हम देखते हैं लेन फंक्शन। तो लेन फंक्शन जो होता है वो काउंट एलिमेंट्स की लेंथ को काउंट करके बताएगा कि किसी ट्यूपल में कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं। जैसे यहाँ पे ट्यूपल टी है जिसमें 4 एलिमेंट्स हैं, 10 20 30 40, तो इसकी लेंथ क्या हो गई, 4। सेम ऐसे ही यहाँ पे एक ट्यूपल है जिसमें 10 50 20 है, तो मैक्स क्या करेगा, इनमें जो मैक्सिमम एलिमेंट है यानी 50 जो है वो प्रिंट कर देगा। सेम मिन क्या करेगा, इसमें जो मिनिमम एलिमेंट है वो वैल्यू डिस्प्ले कर देगा। और सम क्या करेगा, इन सब का समेशन कर देगा, जैसे 10 प्लस 20 30 30 प्लस 30 60, इन सब का समेशन यहाँ डिस्प्ले कर देगा। तो इसको रन करके देख लेते हैं। ये रहा 4 इसकी लेंथ, ये मैक्सिमम वैल्यू, ये मिनिमम वैल्यू और ये समेशन। हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है उसमें है ट्यूपल मेथड्स। तो यहाँ पे कुछ मेथड्स देख लेते हैं। तो इसमें दो इंपॉर्टेंट मेथड्स हैं, एक है काउंट और दूसरा है इंडेक्स। तो मैंने यहाँ पे एक ट्यूपल लिया हुआ है जिसमें मैंने कुछ एलिमेंट्स लिए हुए हैं। इसमें मुझे ये चेक करना है कि 10 कितनी बार इसकी ऑकरेंस हुई है। तो इसको हमें मैनुअली काउंट करना पड़ेगा, लेकिन अगर मैं रन टाइम पे वैल्यू को ले रहा हूँ या इसकी ऑकरेंसेस बहुत ज़्यादा है या इसमें लिस्ट में एलिमेंट्स बहुत ज़्यादा है, तो बार बार मुझे काउंट मैनुअली ना करना पड़े, इसके लिए मेरे पास एक फंक्शन है काउंट। तो उसको हम कैसे यूज करेंगे, टी डॉट काउंट, और यहाँ पे हम पास कर देंगे वैल्यू, जिस वैल्यू को हम काउंट करना चाहते हैं।
तो मैंने इसको एक्स्ट्रा वेरिएबल ना लेके डायरेक्ट प्रिंट में लिख दिया है, तो टी डॉट काउंट और यहाँ मैंने लिखा है 10, यानी 10 कितनी बार इसमें आया है, तो ट्यूपल में 10 5 टाइम्स है, तो ये रिटर्न करेगा 5। इसको हम लोग रन करके देख लेते हैं, तो ये आ गया 5। ऐसे इसकी ऑकरेंसेस जितनी बार होगी, जैसे मैंने यहाँ पे फिर से एक इसकी ऑकरेंस बढ़ा दी, फिर मैंने इसको रन किया, तो अब ये आएगा 6। हमारा जो नेक्स्ट फंक्शन है वो है इंडेक्स। इंडेक्स क्या करता है, इंडेक्स उस ट्यूपल में इंडेक्स पोजीशन बताएगा कि कोई एलिमेंट किस पोजीशन पे है। जैसे यहाँ पे ट्यूपल है 10 20 30, तो मैंने यहाँ लिखा टी डॉट इंडेक्स 20, यानी 20 एलिमेंट का इंडेक्स पोजीशन क्या है, तो ये रिटर्न करेगा 1, क्योंकि ये 1 पोजीशन पे है। सेम ऐसे ही अगर मैं यहाँ 30 पास कर देता, तो यहाँ पे 2 आएगा, क्योंकि ये सेकंड पोजीशन पे है, 0 1 2, तो ये 2 आएगा। अब हम अपना नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, जो कि है पैकिंग एंड अनपैकिंग। तो ट्यूपल में ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। पैकिंग का मतलब क्या होता है, जब मैं कोई एलिमेंट क्रिएट करता हूँ ट्यूपल के फॉर्म में, ऑर्डर कलेक्शन के फॉर्म में, तो हम जब उसको पैरेंथेसिस के अंदर क्रिएट करते हैं, तो वो जो प्रोसेस होता है उसको हम बोलते हैं पैकिंग। जैसे मैंने यहाँ टी लिया, जिसमें एलिमेंट पास कर दिए 10 20 30, उसको प्रिंट कर दिया, तो ये हमारा हो गया पैकिंग। इसको मैं रन करके दिखा दे रहा हूँ। अब अनपैकिंग क्या होता है, अगर इस ट्यूपल को मैं इंडिविजुअल एलिमेंट्स के फॉर्म में फैक्टर करता हूँ, तो उसको हम क्या कहेंगे, अनपैकिंग। तो यहाँ पे मैंने प्रोग्राम बना के रखा है, जैसे कि यहाँ पे वही ट्यूपल है जिसमें 10 20 30 है, इसमें 3 एलिमेंट्स हैं, तो मैंने क्या किया, a कॉमा बी कॉमा सी इक्वल्स टू टी, यानी कि जो टी ट्यूपल है इसके जो एलिमेंट्स है मैं इसको इंडिविजुअल वेरिएबल्स में असाइन कर रहा हूँ। जैसे 10 को a में, 20 को b में और 30 को c में, और फिर मैंने यहाँ पे इसको प्रिंट कर दिया। तो इसी प्रोसेस को असाइन ट्यूपल को के एलिमेंट्स को इंडिविजुअल एलिमेंट्स में असाइन करने का जो प्रोसेस होता है, उसी को हम क्या कहते हैं, अनपैकिंग। इसको हम लोग रन करके दिखा दे रहे हैं। तो ये रहा a इक्वल्स टू 10, b इक्वल्स टू 20, c इक्वल्स टू 30। यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस दिए हुए हैं, जैसे लिस्ट और ट्यूपल में क्या डिफरेंस होता है। तो लिस्ट म्यूटेबल होता है और ट्यूपल इम्यूटेबल होता है। इसको हम यूज करते वक्त स्क्वायर ब्रैकेट्स का यूज करते हैं, यहाँ पे हम पेरेंथेसिस का यूज करते हैं। लिस्ट में बहुत सारे मेथड होते हैं, ट्यूपल में हमारे काउंट और इंडेक्स है। ये लिस्ट लार्ज मेमोरी यूज करता है और ट्यूपल जो होता है वो लेस मेमोरी यूज करता है। लिस्ट लार्ज मेमोरी यूज करने की वजह से स्लोअर होता है, और ट्यूपल जो होता है वो लेस मेमोरी यूज करने की वजह से फास्टर होता है। ट्यूपल टॉपिक के हिसाब से अगर सीबीएसई में हम देखें तो कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं, तो पहला है व्हाट इज ए ट्यूपल। A tuple is an ordered and immutable collection of elements enclosed in parentheses। तो ये इसकी डेफिनेशन हो गई। Why are tuples immutable? Because it provide data security and faster execution। तो ये इसका आंसर हो जाएगा। टू ट्यूपल्स मेथड की बात करें तो काउंट और इंडेक्स। और यहाँ पे जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये है कि हम ट्यूपल में सिंगल एलिमेंट कैसे लेते हैं, तो मैंने अभी ऊपर बताया कि जब भी हम ट्यूपल में सिंगल एलिमेंट लेते हैं तो t इक्वल्स टू पैरेंथेसिस में वो सिंगल एलिमेंट लिखेंगे और कॉमा ऑपरेटर लगाएंगे, नहीं लगाएंगे तो एज ए वो इंटीजर ट्रीट होगा। तो उम्मीद करता हूँ आज की क्लास आप लोगों को पसंद आई होगी। क्लास पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिएगा, और चैनल पर अगर फर्स्ट टाइम आ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करिएगा। थैंक यू।